देखो हम अभी हमारा 7:30 हो रखा होगा ना, 7:30 या 8 बजा होगा और यहाँ सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। अभी घर से आके अब हम आए सब्जी लेने, ये देखो। और यहाँ सब्जी तो मिल गई लेकिन और काम नहीं बने क्योंकि वापस आने तक सारी मार्केट हो चुकी थी बंद। ये देख सकते हैं गाइस, हम घर पहुँचे बाज़ार से तब तो एक कैंडिडेट हमारा सो रखा है और एक ने पूरा कमरा मेरा क्लीन किया। हाँ थोड़ी बहुत आपने भी किया होगा लेकिन ज़्यादा। हाँ माँ जी तो इनके लिए हम क्या लाए हैं बाज़ार से, दिखाओ इनको। नहीं केला नहीं, कुछ और लाए हम इनके लिए। हम इनके लिए लाए हैं चाउमीन, ये देख सकते हैं गाइज। अब हमारे बच्चे खाएंगे चाउमीन। और कमरे, ये है कमरे, ये देखो मेरा बच्चा, लेकिन पाँव में धूल लग रही बेटा मेरे। झाड़ू खाना का है। अच्छा यहाँ भी किचन भी पूरी क्लीन कर दी है, ये देखिए पूरा A to Z कर दिया इसने, A to Z। यहाँ भी पूरा क्लीन, तो सारे कमरे मेरे क्लीन कर दिए मेरे बाज़ार से आके आने तक। तो अब हम पूजा करते हैं। और रात पे ब्लॉग पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था तो इसलिए अगली सुबह से मेरा ब्लॉग होता है शुरू। और मेरी पूजा हो चुकी। पूजा करने के बाद मैं आई किचन में, फिर मैंने फटाफट से बनाया इनके लिए नाश्ता और दिन का लंच किया तैयार। लंच में आज इनके लिए मैंने रखा है टिफ़िन में रायता, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। धनिया नहीं है तो धनिया इसके लिए ख़त्म हो गया था क्योंकि सारा धनिया डाल दिया था पहले चटनी में, तो इसलिए अभी देखो चटनी भी कहते हैं तो चटनी भी रख देती हूँ। नहीं तो ये है इनका आज का टिफ़िन जो मैंने रख रखा है, और साथ में गर्म पानी। तो ये है, फटाफट से इसको पैक करते हैं, इनको करते हैं, इनको भेजते हैं, फिर और काम होंगे क्योंकि काफ़ी काम है आज। इतने दिन से घर छूटा है तो सारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बना रखा है बेल का जूस। ये मैंने बना के बोतल में रख दिया है। अब जब भी इनको पीना होगा तो थोड़ी ये और थोड़ी पानी मिला के मैं इनको दे दूँगी। ये बेल कब से भेजे थे इन्होंने, लेकिन वैसे ही पड़े थे तो आज मैं आके मैंने कहा इसको लगाते हैं ठिकाने। 2 ही बेल थे, एक का तो बना दिया, एक और बचा है, पहले ख़त्म करेंगे तो फिर उसका बनाऊंगी। तो यही काम मेरे आज सुबह से चल रहे हैं, सब लगी पड़ी हूँ कुछ ना कुछ में। पहले साफ़ सफाई करी, अब तो ये बना के रख दिया। अब इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं फ्रिज में स्टोर करके, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इनको पिला के देखते हैं ये भी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमता जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज अभी मैं जा रही हूँ बड़े बेटे के स्कूल में क्योंकि वहाँ बुला रखा है बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी, क्योंकि क्या उसने आगे को स्ट्रीम लेनी है तो उसके लिए बुला रखा है। तो जा रहे। पहले तो एक हमारा समय था, रिजल्ट आने के बाद तय होता था कि क्या बच्चा आगे को करेगा। आजकल रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले आधी से ऊपर पढ़ाई हो जाती है। तो अभी पढ़ाई तो शुरू नहीं हुई है लेकिन बुला रखा है तो जाते हैं। और वहीं से बुक्स लेने भी जाना है छोटे की, तो वो भी लानी है। तो देखते हैं क्या क्या काम हम लोगों का होता है, तो निकलते हैं। और धूप बहुत ही तेज़ हो रही है बाहर की, पूछिए मत। दिन के क्योंकि टाइमिंग वही हो गई है 12 बजे तक था, तो लेट में ही जा रहे हैं क्योंकि बुक्स भी लेनी तो वहाँ सुबह के टाइम पर भीड़ रहेगी करके, तो इसलिए दिन के टाइम पे वहाँ पर भी हो जाएगा काम। भीड़ थोड़ी शायद कम मिलेगी, वैसे तो अब कम ही मिलनी चाहिए क्योंकि अब ये अप्रैल का महीना आ गया है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा भीड़ होगी करके। देखते हैं वहीं जाके जो भी होगा जैसा भी होगा दिखाऊंगी आप लोगों को, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं सीधे बेटे के स्कूल पे। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक। अरे मेरा चश्मा तो अंदर ही रह गया क्योंकि गर्मी है तो पूरा पैक मैं हो चुकी हूँ। ये देखिए पूरा पैक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी से कहाँ बचा जाता है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, दिन की 12 बजे की धूप है तो कहाँ से कम होगी, गर्मी है तो होगी धूप भी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं स्कूल से आके जो भी होगा। बेटे के स्कूल से वापसी में फिर मैं गई छोटे बेटे की यहाँ पर कुछ बुक्स बची थी वो लेने के लिए। तो अंदर पहुँची तो यहाँ अभी भी इतनी भीड़ थी कि पूछे मत। मतलब काफ़ी देर इंतज़ार के बाद फिर मतलब ये था कि पूरा बाहर तक लाइन नहीं थी तो अंदर, लेकिन दुकान के अंदर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद आ गया मेरा नंबर। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर से ली बुक्स
और फिर मैं बिल दे के फिर मैं निकल पड़ी घर को। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम बुक्स लेके भी, बेटे के स्कूल से भी, और भीड़ इतनी थी कि वो आपको मैंने दिखाई। अभी भी यहाँ भीड़ छटने का नाम नहीं है। और वैसे तो सारी मैं वहीं से ले आई थी नोटबुक, तो थोड़ी बुक्स जो प्राइवेट बुकें होती हैं वो लेने ज़्यादा, वही 2000 से ऊपर की तो वही पड़ गई हैं। और तो बाकी नोटबुक जबकि मैं सारी रुद्रपुर से ले आई थी। तो ये है, अब का बनाते हैं फटाफट से चेंज करके खाना, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे अभी छोटा बेटा लगा रहा है अपने कॉपी किताब में कवर। ये देखिए, क्योंकि छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा वाला ये काम 6 से करने लगा था, ये 7th में थोड़ी बहुत लगाता था, 8th में इसको मैंने पूरा सौंप दिया है, खुद ही लगा रहा है ये। तो ये चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त आए, बार कुछ तो सीखे, थोड़ी बर्बादी सही होगी और क्या है, लेकिन सीखेगा तो सही। तो आज मैंने इसको सौंप रखा है, तो ये खुद ही लगा रहा है। वैसे नहीं तो पहले कह रहा था फ़ोन तो मम्मी मैं सीखता हूँ इसको, अगर छोटे बेबी को पैजामा भी पहनाना होता तो उसके लिए भी इसे यूट्यूब देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन आज बिना यूट्यूब देखे ये कवर लगाने लग गया, मैंने फ़ोन नहीं दिया इसको। तो ये लगा रहा है। इतनी कॉपियों में इसने चढ़ लगा दिया है, अभी इतने ये हैं, इतनी कॉपियाँ ये हैं, इतना में इसने और लगाना है। एक लगा के थक चुका है, तो अब ये दूसरा आ गया है इंजीनियर, अब ये लगा रहा है। लगा भी दिया है, कॉपियों में उसने लगाया, किताबों में ये लगा रहा है। तो लगभग लग ही चुका है, अब टाइम टेबल लगना है कल के लिए, लग गया है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और आज के ब्लॉग को करती हूँ बस समाप्त।